ओम सूर्य देवाय नमो नमः। भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रथ सप्तमी के बारे में। रथ सप्तमी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, पूजा विधि क्या है और रथ सप्तमी का क्या महत्व है। तो चलो हम आगे बढ़े और बात करें रथ सप्तमी के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात करते हैं रथ सप्तमी के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे अचला सप्तमी या आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी का दिन सूर्य उपासना का दिन है। इस दिन भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव अपने भक्तों को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। रथ सप्तमी के दिन से सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को वहन करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसे रथ सप्तमी कहते हैं। इस दिन को कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इस दिन पूजा और उपवास करने से आरोग्यता व संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य सप्तमी यानी रथ सप्तमी के व्रत, पूजन विधि व मंत्र के बारे में। सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर किसी जलाशय, नदी अथवा घर में ही ताजा जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात लाल रंग के, गुलाबी या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन घर में 7 रंग की रंगोली बनानी चाहिए। तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर जल में लाल पुष्प व अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। तिल के तेल का चौमुखा दीपक इस दिन सूर्य नारायण भगवान के निमित्त अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का भी जाप करें। ऐसा करने से आपको सूर्य देव का आशीर्वाद मिलेगा और आपको धन, संपदा व आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन अपाहिजों, गरीबों, ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरत की वस्तुएं देनी चाहिए। तिल, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। इस दिन सूर्य उपासना करने वालों के लिए एक समय नमक रहित भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें और व्रत करने वाले को नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। तो यह थी रथ सप्तमी या सूर्य सप्तमी के व्रत का विधान। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी के महत्व के बारे में। भविष्य पुराण के अनुसार सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित भी किया था। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को बहुत ही अधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से लोगों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, समृद्धि एवं आरोग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। सूर्य की ओर मुख करके सूर्य स्तुति करने से त्वचा रोग आदि नष्ट हो जाते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से रखने पर पिता पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन पूजा और उपवास से आरोग्यता व संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। यह थी रथ सप्तमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।